जी जनाब, हैप्पी संडे। अच्छा, डी डॉलराइजेशन की जो न्यूज़ है वो दोबारा से मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आ गई है और ज़्यादातर लोग जो कोट कर रहे हैं वो सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर अल जद्दान साहब की जो स्टेटमेंट आई है डेवोस से कि दे आर कंसीडरिंग ट्रेडिंग देयर ऑयल इन एनी अदर करेंसी, यानी कि वो यूएस डॉलर भी हो सकती है, वो यूरो भी हो सकती है, वो सऊदी रियाल भी हो सकती है। सो दे आर ओपन टू कंसिडर नॉन यूएस डॉलर करेंसी टू ट्रेड देयर ऑयल। अच्छा, कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट जीपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं वो गए थे सऊदीया और वहाँ पे उन्होंने कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं टू इंक्रीज द ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज़। तो ये एक सिंबॉलिक इवेंट हुआ था जिसके बाद से दोनों कंट्रीज़ में ट्रेड भी बढ़ी और फिर वो आपस में कंसीडर कर रहे हैं कि किस तरह वो दूसरी जो ट्रेड्स हैं उनको भी यूएस डॉलर के अलावा किसी और करेंसी भी करें, चाहे वो युआन हो, चाहे वो रियाल हो या दूसरी अदर करेंसी हो। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि कल से जो है यूएस डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी नहीं रहेगा, लेकिन हम हिस्ट्री को अगर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो ग्लोबल रिजर्व करेंसीज़ हैं, जब ये ट्रांजिशन होती हैं किसी नई चीज़ के अंदर, इट टेक्स ईयर्स एंड समटाइम्स डेकेड्स। ठीक है, हो सकता है 10 साल लगें, 20 साल लगें, 30 साल लगें, लेकिन ये ग्रेजुअल इवेंट्स होते हैं जो कि स्टेपिंग स्टोन का काम करते हैं एंड देन ग्रेजुअली थिंग्स स्टार्टेड टू मूव ऑन। एक मेन रीज़न ये है कि जो कुछ रशिया के साथ यूएस ने किया है कि उनके जो फॉरेन रिजर्व्स थे इन द फॉर्म ऑफ यूएस डॉलर एंड यूरो डॉलर सिस्टम के अंदर जो भी उनका रिजर्व थे वो सारे सीज कर लिए। तो कोई भी कंट्री अब अपने आप को उस पोजीशन में नहीं देखना चाहता कि भाई कल को हमारे रिजर्व भी सीज कर दिए जाएँ, डिपेंडिंग अपॉन के किस तरह रिलेशनशिप चलते हैं इनके यूएस के साथ। तो वो कंट्रीज़ अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, दे आर नॉट पुटिंग एवरीथिंग इन वन बास्केट लाइक इन यूएस डॉलर। जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, दे आर डाइवर्सिफाइंग देयर रिजर्व्स। सम कुछ यूएस डॉलर में डाल रहे हैं, कुछ युआन में डाल रहे हैं, कुछ रूबल्स में डाल रहे हैं, कुछ गोल्ड में डाल रहे हैं। यानी कि सेंट्रल बैंक्स ने लास्ट 70 ईयर्स में इतना गोल्ड बाय नहीं किया जितना कि अभी लास्ट 2 ईयर्स के अंदर किया। वो क्यों किया? वो इसीलिए किया कि वो अपनी रिजर्व को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं रादर देन पुटिंग एवरीथिंग इन यूएस डॉलर यूरो डॉलर सिस्टम। वो अपने रिजर्व को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो जिसमें उनके फॉरेन रिजर्व को जो है वो सीज कर लिया जाए सैंक्शंस के ज़रिए, देन दे हैव समथिंग दैट दे कैन हैंग ऑन टू कंटिन्यू ट्रेडिंग विद अदर ग्लोबल पार्टनर्स। यही ब्रिक्स कंट्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कल से यूएस डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी नहीं रहेगा। इट टेक्स डेकेड्स टू ट्रांजिशन।